जय हिंद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। चलिए आइए। तो पिछले क्लास में हम आपको बताए थे एक्सरसाइज 4.4 से 4 का 6 तक और 7 बताया था कि आप होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है। और होमवर्क में था 5वां का और 7वां। 5वां का पहला और दूसरा बिल्कुल चौथा के जैसन था और छठा के जैसन 7 था, ठीक है, 7 था, ठीक है। तो आज से चलते हैं, आज से स्टार्ट करेंगे। आज 8 बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है, ठीक है ना। दो हमने क्वेश्चन लिखा है 8 और 9। देखिए क्या क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और उसको समझने की कोशिश करें, इसके बाद ही आगे बढ़े, ठीक है ना। कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंक की संख्या है, 2 अंक का कोई भी हो सकता है, 10, 11, 12 कुछ भी हो सकता है 2 अंक का। कहाँ तक? 99 तक, है ना। यानी कि 10 से लेके 99 तक, यानी कि 10 के और 99 के बीच में कहीं भी वो 2 संख्या है, ठीक है ना। 2 अंकों की एक संख्या है। इस संख्या इस प्रकार है कि अंकों का गुणनफल 14 होना चाहिए। कितना? अंकों का गुणनफल 14 होना चाहिए। तो आप बता भी सकते हैं कि अंकों का गुणनफल यानी कि 7 और 2 भी हो सकता है, तो 7 दूनी 14। यानी कहने का मतलब है कि 72 भी हो सकता है, 72 भी हो सकता है और 27 भी हो सकता है। इसी तरह के मान लीजिए अंकों का गुणनफल, मान लीजिए कि 7, 2 तो 14 तो हो जाएगा। तो यानी ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है। मान लीजिए को सपोज कर लीजिए कि ये भी हो सकता है, लेकिन कैसे है भाई? तो हम लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिए समझिए। अब क्या कह रहा है कि अंकों का गुणनफल 14। आगे बढ़िए। यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाता है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। यानी कि ये अगर जोड़िएगा तो ये वाला पलट जाएगा। मान लीजिए कि ये क्रम इकाई और दहाई है, इकाई और दहाई है, तो ये हो जाएगा 41 हो जाता है। इस तरह से हो जाता है कि अंक क्या है? पलट जाते हैं। इकाई वाला दहाई की जगह और दहाई वाला इकाई की जगह। आया समझ में यहाँ तक? अब आगे देखिए क्या है सो, तब इसके बाद देखिए समझिए आगे। मान लीजिए 2 अंक की संख्या है तो उसमें एक इकाई होता है, एक दहाई होता है, इतना है, इससे और ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। एक इकाई एक दहाई, तो पहले इकाई मानेंगे, इसके बाद दहाई मानेंगे, ठीक है। मान लीजिए, मानिए इकाई का अंक इज इक्वल टू x, ठीक है। दहाई का अंक इज इक्वल टू y। तब संख्या का हो जाएगा बाबू, तब देन संख्या इज इक्वल टू क्या होता है? इकाई को 1 दहाई को 10। याद रखिए, इकाई को 1 दहाई को 10 बोलते हैं, ठीक है ना। तो इकाई हमारा क्या है? x है, दहाई हमारा क्या है? y। तो दहाई को 10 से गुना कर दीजिए इकाई को 1 से, यानी कि वैसे ही छोड़ दीजिए। तो 10y + x ये हमारा संख्या हो गया, 10y + x। आ रहा समझ में? अब देखिए इसको क्रम पलट दीजिए। क्रम जोड़ दिया जाता है तो अंक पलट जाता है। तो यह अंक पलटने पर लिखिए, अंक पलटा है तो अंक लिखिए। अंक पलटने पर संख्या का हो जाएगा बाबू, यानी कि ये जो है से उधर चला जाएगा, यानी कि 10x + y हो जाएगा। आया समझ में? इकाई वाला दहाई की जगह, दहाई वाला इकाई की जगह, ठीक है। अब प्रश्न से कहता है तो लिखिए फ्रॉम क्वेश्चन। क्या कह रहा है? इस प्रकार है कि अंकों का गुणनफल कितना है? 14। यानी कि x गुना y इज इक्वल टू 14, यानी कि xy इज इक्वल टू 14, या फिर y इज इक्वल टू 14/x। इस तरह से कह सकते हैं, या x का भी आप चाहे तो x का भी मान इस जगह से रख सकते हैं, ठीक है ना। इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लीजिए। अगेन लिखिए, अगेन क्या कह रहा है? अगेन फ्रॉम क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो हमारा संख्या ये देख लीजिए बाबू कितना है। हमारा संख्या कितना है?
10y प्लस एक्स में कितना 45 जोड़ देते हैं तो संख्या जो है ये पलट जाता है, अंक जो है पलट जाता है, यानी कि 10x प्लस y हो जाता है। आया कुछ समझ में? यदि संख्या में 45 जोड़ा जाता है तो हमने जोड़ दिया, तो क्या हो जाता है कि अंक पलट जाते हैं, तो अंक पलटने पर यह संख्या बना, तो यह संख्या होगी। आया कुछ समझ में? चलिए आगे देखिए। अब इसको सोल्व किए देते हैं। सोल्व करना होता है, ये सब को उठा के इस साइड लेते हैं, ये सब को उठा के उस साइड ले जाइए। आया समझ में? या तो इसको उस साइड या तो इसको इधर इस साइड ले जाइए। हो गया ये 45, तो ऐसे ही ये वाला हो जाएगा, तो -10y माइनस वाई इज इक्वल 0। आया समझ में? अब देखिए 10y है, यहाँ y है, घटेगा तो कितना बचेगा 9y, और ये कितना है बबुआ 10y 10x में से 1x घटेगा तो -9x आएगा। ये 45 को चाहे तो उस साइड ले जाए तो -45 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें से 9 को बाहर कर लें तो ये -45 बाई 9 हो जाएगा। ये वाला 9 उधर जाके भाग दिया जाता, ठीक है। इसको आप काट दीजिए तो 5 45, यानी कि y माइनस एक्स इज इक्वल -5 आ गया। अब y का वैल्यू इस जगह से आप पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब पुट कर दीजिए, ठीक है ना। पुट क्या है भाई, y इज इक्वल टू कितना 14/x पुट कर दीजिए। देन तब क्या हो जाएगा बाबू 14/x माइनस एक्स इज इक्वल -5। आए समझ में? आया समझ में? आगे देखिए, आगे क्या है। अब इसको जो भी करना है भिन्न का जोड़ घटाव कर लीजिए, या करते आइए, है ना। या x माइनस x/1 हो जाएगा इज इक्वल -5। आया समझ में? आ रहा है कुछ समझ में? अब इसको भिन्न का जोड़ कर लीजिए, ठीक है ना। एलसीएम लीजिएगा, x हो जाएगा 14। अब x में 1 से गुना, x में 1 से गुना होगा तो x² हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो हो जाएगा कितना -14 माइनस x², और माइनस इसमें से 5 से गुना कीजिएगा -5x। अब क्या कीजिए कि इसको उठा के उस साइड ले जाइए, इस सब को उठा के उस साइड ले जाइएगा तो ये हो जाएगा प्लस में बाबू, ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस, ये तो माइनस ऑलरेडी पहले से 5x है, ये जाएगा उधर तो -14 हो जाएगा इज इक्वल 0। अब इसको आप फैक्टर विधि से बना लें, आ गया ना। इसको आप चाहे तो फैक्टर विधि से, ना तो फिर श्रीधराचार्य जी के रूल से भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। चलिए अब इसको देखिए सोल्व कर लीजिए। फैक्टर मेथड से बनाइए। x² गुना करने से 14, 7 दूना 14, और 7 में 2 घटेगा कितना 5। समझ रहे ना बात के? अब कभी आप कहिएगा कि ये तो गुणनखंड करना ही है, आपको आता ही है ना। चलिए या इसको कर लीजिए, फिर x को कॉमन लीजिए तो x माइनस 7 हो जाएगा, +2 को कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल 0। x माइनस 7 और x प्लस 2 इज इक्वल 0, ठीक है ना। इफ लिख लीजिएगा x माइनस 7 इज इक्वल 0, इसलिए x इज इक्वल 2, सॉरी x इज इक्वल 7। इफ लिख लीजिएगा x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल 0, इसलिए x इज इक्वल -2 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 अंकों की संख्या है, ये माइनस है तो निगलेक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। इसको हटा लीजिए, इसको रख लीजिए, ठीक है। x का वैल्यू हमारा आ गया, ठीक है। अब क्या कीजिए, पुट कर दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए। पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट में लिख लीजिए, ये फर्स्ट हमारा बाबू, ठीक है ना। फर्स्ट हमारा है ये, तो हो जाएगा कि y इज इक्वल टू कितना 14/7 हो जाएगा। ये चूँकि x है, ये काट लीजिए तो कितना आ गया 2, तो y का वैल्यू कितना आ गया बाबू 2 आ गया, ठीक है ना। तो संख्या बराबर कितना आ गया, तो संख्या
संख्या इज इक्वल कितना, ये हमारा है ना 10y प्लस एक्स, आया समझ में। 10y का वैल्यू कितना 2, 7 x का वैल्यू कितना x, कितना 10 दूना 20 और 7 27, ये हमारा संख्या आ गया बाबू, कितना गया 27। आया समझ में, आ गया समझ में। चलिए पहले क्या किए सो देखिए। तो हमने पहले किया क्या कि 2 अंक की संख्या था, तो हमने एक इसमें एक, आप लोग जानते हैं कि 2 अंक में संख्या के 2 अंक की जो संख्या होता है उसमें एक इकाई एक दहाई होता है। तो सबसे पहले हमने एक इकाई को एक, दहाई को इकाई को x, दहाई को y मान लिया। तो संख्या क्या होता है भाई, तो संख्या होता है इकाई, दहाई को 10 बोलते हैं, इकाई को 1 बोलते हैं। तो पहले इकाई तब दहाई, तो पहले इकाई प्लस दहाई, तो दहाई को 10, इकाई को 1, इसलिए हमने 10 से उसको गुना कर दिया, x इसमें 1 से गुना किया तो x ही रह गया। अब अंक पलट जाते हैं, तो पलट दिए भाई, तो यानी कि 10y को x के जगह y के जगह x कर दिए, तो ये अंक पलट गया। अब प्रश्न से कहता था कि 2 अंकों की संख्या इस प्रकार के अंकों का गुणनफल 14, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 40 हो जाएगा और y इज इक्वल टू 14/x। अब कह रहा है कि यदि संख्या में 45 जोड़ देते हैं, तो 45 जोड़ दिए तो अंक पलट जाता है, तो पलट के ये वाला हो गया। अब इसको सोल्व किए तो y माइनस एक्स इज इक्वल -5 आया, तो y इज इक्वल टू कितना, अब पुट करना था, y इज इक्वल टू 14/x था, ये देखिए y इज इक्वल टू 14/x, तो पुट किए, तो यहाँ पुट करके इसको एलसीएम ले लिए, तो कहाँ आ गया भाई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमको इसको सॉल्व किए, तो ये इसको सॉल्व जब हो गया तो x का वैल्यू कितना आया 7। अब चूंकि माइनस क्यों नहीं लिया, क्यों संख्या था है ना, इसलिए इसको हम निगलेक्ट कर दिए, ठीक है। अब पुट कर लिए का, पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या था, y इज इक्वल टू 14/x, तो 14/7, 7 से 14 कट गया 2, समझ रहे ना बात के, y का वैल्यू कितना 2 आ गया। अब ये समीकरण जो संख्या हमारा था, ये संख्या उसमें पुट कर दिए, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 7, 10 दूना 20, 20 और 7 27, यही संख्या था। आ समझ में। चलिए अब कह रहा है 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 2 प्रकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, ठीक है ना। उस तरह से इसी तरह से इसमें भी मानेंगे, क्या करेंगे, इसी तरह से पहली संख्या लिख लेंगे। मान लीजिए पहली संख्या इज इक्वल x, दूसरी संख्या इज इक्वल y। अब कह रहा है प्रश्न से फ्रॉम क्वेश्चन कि वर्गों का अंतर यानी कि x² माइनस y² इज इक्वल कितना, कितना बबुआ 45। कब, जब x ग्रेटर देन y के हो तब। आए समझ में। जो संख्या जिससे बड़ा होगा उसका वर्ग भी उससे बड़ा होगा कि नहीं होगा। अब चलिए, अब कह रहा है या इसको x² इज इक्वल 45 माइनस प्लस y² हो जाएगा। इस क्वेश्चन आप फर्स्ट कर लीजिए। अब कह रहा है यदि, देखिएगा, यदि छोटी संख्या का वर्ग, प्रश्न से अगेन फ्रॉम क्वेश्चन, कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या बाबू y², देखिएगा ध्यान से। अब ना छोटी संख्या का वर्ग, देखिएगा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुनी है। देखिए बाबू, तो बड़ी संख्या क्या है, x के कितना है 4 गुनी। आया समझ में। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुनी है, तो 4 से गुना कर दिए। आया कुछ समझ में। चलिए अब क्या करना है कि y² या x का जगह, या फिर यहाँ से y का ही वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक ना। यहाँ पे y का ही वैल्यू निकाल लीजिए, तो वैल्यू y का वैल्यू निकालिएगा तो 45 इधर आ जाएगा बाबू, और एक y उधर चला जाएगा, यानी कि y², यानी कि y² इज इक्वल टू कितना x² माइनस 45। आया समझ में। तो इसको पुट कर दीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए y²
इज इक्वल कितना एक्स स्क्वायर माइनस 45, इसलिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45 इज इक्वल कितना 4x, 4x है ना, इसको आप 4x भी लिख सकते हैं, एक ही चीज़ है, ठीक है। अब इसको 4x को इस साइड ले जाइए, है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 इज इक्वल 0, ये आ गया किसमें द्विघात समीकरण के रूप में। आया समझ में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। अब इसको आप गुणनखंड फैक्टर कर दीजिए, गुणनखंड कर दीजिए। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो गया ना, 9 पंचे 45, आया समझ में, 9x में से 5 घट जाएगा तो माइनस 45 माइनस 4 बचेगा, ठीक है ना, -4 हमको लाना ही था। अब इसमें से x को कॉमन लीजिए तो x माइनस 9 प्लस 5 को कॉमन लीजिए तो x माइनस 9 इज इक्वल 0, आया समझ में। x माइनस 9, 9 पचे 45, ठीक है जी। आइए कितना बचा, x प्लस 5 इज इक्वल 0, है ना। अब यहाँ से थोड़ा सा देखिएगा, इफ लिख लीजिएगा x माइनस 9 इज इक्वल 0, इसलिए x इज इक्वल कितना 9, एंड इफ लिख लीजिएगा x प्लस 5 इज इक्वल 0, इसलिए x इज इक्वल माइनस 5, ठीक है ना। अब यहाँ दोनों का वैल्यू रख लीजिए, व्हेन जब x इज इक्वल 9, इसीलिए x इज इक्वल 9, तब y क्या हो जाएगा बाबू, तब y कहाँ से आएगा, तो y यहाँ से आएगा, यहाँ है तो एक 9 का होल स्क्वायर माइनस 45 इज इक्वल कितना y स्क्वायर, ठीक है ना, 9 9 81 हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 इज इक्वल y स्क्वायर, ये घटाइएगा कितना आएगा 36 y स्क्वायर, आया समझ में। अब ये रूट, ये स्क्वायर है बाबू, ऊपर स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना अंडर रूट कितना 36, और 36 का वर्गमूल कितना होता है बाबू, कितना, तो आपको हम आपको बताए थे कि किसी भी द्विघात सूत्र का अगर जब वर्गमूल निकाले तो उसका प्लस माइनस दोनों आता है। तो y का वैल्यू तो यहाँ आ गया बबुआ, y इज इक्वल कितना, एक आ गया 6 और एक -6, ठीक है ना। इसको हम नहीं लेंगे, निगलेक्ट करेंगे बबुआ, है ना, इसलिए लिख लेते हैं x, ये जब ये आ गया तो एक जगह भी यही आएगा, ठीक है ना, इसलिए लिख लीजिएगा संख्याएं जो हैं बबुआ, क्या संख्याएं, एक हो गया 9 और एक हो गया 6, या फिर एक 9 उसी वाला को और एक ये -6, चूँकि क्यों जब x का वैल्यू हमने 9 रखा तो ये y का वैल्यू दोनों आ गया, ठीक है ना, तो x का ये पहला जो अंक है वो 9 दोनों में आएगा, माइनस वाला में भी और प्लस वाला में भी, ठीक है, आ समझ में। इसमें हमने किया क्या कि पहली संख्या को x, दूसरी संख्या को y मान लिया। अब कह रहा था कि उनके वर्गों का अंतर, तो वर्ग करके अंतर कर लिए, ठीक है ना, 45। अब x यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे हमने चूँकि आगे देखिए y स्क्वायर कहला कि छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हमने क्या माना है, देखिए लिखे हैं x लेस देन x ग्रेटर देन y, यानी कि x को y को हमने छोटी संख्या लिखा है, तो पहले y का यहाँ पे क्या किए y का वैल्यू निकाले, y को उस साइड 45 को इस साइड ले आए, ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 45 इज इक्वल वाई स्क्वायर। अब फिर दूसरा कह रहा था कि छोटी संख्या का वर्ग यानी कि वाई स्क्वायर का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुनी है, तो बड़ी संख्या x था तो उसका 4 गुना करिए तो 4x हो गया, आया समझ में। अब यहाँ पे y इसलिए यहाँ पे क्या किए पुट कर दिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 45, आया समझ में, ये वाला पुट कर दिए यहाँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 45 इज इक्वल 4x हो जाएगा, 4x को इस साइड ले आए। अब इसको क्या किए गुणनखंड विधि से करके x का वैल्यू निकाल लिए, x का वैल्यू हमने y माइनस नहीं लिया, ठीक है ना। अब इसको देखिए, अब ये सब जब कह लीजिए कि x का वैल्यू x इज इक्वल टू 9 पुट कर दी, कहाँ ये वाला था x इज इक्वल टू 9 पुट कर दिए। अब फिर y का वैल्यू जो आया प्लस माइनस 6 आ गया, ठीक है ना, y का वैल्यू y एक प्लस में एक माइनस में, इसलिए संख्या एगो 9 प्लस वाला में दूर भी और 9 माइनस वाला में, ठीक है। चलिए
10 है बिल्कुल दसवां जो है बबुआ, दो संख्याओं का अंतर 5 और उसके व्युत्क्रमों का अंतर 1/10 दे रखा है। तो संख्या ज्ञात करें। एकदम बिल्कुल किसके जैसा है बबुआ, चौथा के जैसन है दसवां, ठीक है ना। 4 के जैसन दसवां है, आपको हम लिखे देते हैं 4 का सेम है कौन 10। तो ये आपका होमवर्क रह गया बबुआ, कितना रह गया, होमवर्क रह गया, आया समझ में। अब कह रहा है 11 बहुत ही आसान है, कोई खास ज़्यादा नहीं है। कह रहा है कि किसी संख्या उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है। किसी संख्या, यदि मान लीजिए ये हम 11 का हिंट थोड़ा सा दे दे रहे हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए कोई भी संख्या लिखिएगा कि संख्या इज इक्वल, माना संख्या इज इक्वल x, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा बाबू, व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। आए समझ में। हमने आपको पिछले क्वेश्चन नंबर 4 में, शायद क्वेश्चन नंबर 4 में हमको बताया था व्युत्क्रम का मतलब, है ना। तो एक पहले से एक संख्या x है, उसका व्युत्क्रम 1/x। अब ये दोनों का कह रहा है कि दोनों व्युत्क्रमों का योग, संख्या उसके व्युत्क्रम, यानी कि संख्या, इसे प्रश्न से लिख लीजिए, प्रश्न से x + 1/x = 10/3। अब इसको सोल्व करके बना लीजिएगा, है ना। एलसीएम ले लीजिएगा तो x² हो जाएगा, x और x² + 1 = 10/3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा तो 3x² + 3 = 10x हो जाएगा। अब इस 10x को इस साइड में ला के सोल्व कर लीजिएगा, काम खत्म। आया समझ में। चलिए ये संख्या आ जाएगा, एक ही संख्या, ज़्यादा कोई खास नहीं है, एक ही संख्या उसमें निकलना है, ठीक है, बना लीजिएगा। चलिए अच्छी बात है। अब आता है 12 का 12 कि 12 के दो भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि उनके वर्गों का योग जो है 72 हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है एकदम बिल्कुल था, उसमें था कि गुणनफल था, इसमें वर्गों का अंतर आया समझ में, वर्गों का योग कहा है 74। आया समझ में, बना लीजिएगा। 12 भी कोई खास नहीं है, थोड़ा सा हिंट दे दे रहे हैं, ठीक है ना। क्या था कि मान लीजिए कि संख्या है, क्या था कि दो भाग में बांटना है। तो पहली संख्या हमने पहला में माना था कि 12 का पहली संख्या कितना, देखिए ध्यान से, 12 का पहला भाग माने थे x, तो दूसरा भाग कितना हो गया था 12 - x बोले थे, ठीक है ना। अब इनके वर्गों का योग, यानी कि देखिएगा थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, x² + 12 - x का होल स्क्वायर = कितना 74 है। इसमें अब बाकी ख़त्म कर लीजिएगा, ये वाला a - b का होल स्क्वायर पर तोड़ के बन जाएगा। चलिए नहीं बनेगा तो थोड़ा सा देखिए और उसमें हम बढ़ा देते हैं, ये थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। क्या आगे बढ़ाते हैं, देखिए जब x² + 12 - x का होल स्क्वायर = 74 कीजिएगा 74, ये तो ये हो जाएगा x², इसमें गुना कीजिएगा 12 × 44 से x² + 2ab, तो 12 दूना 24 हो जाएगा, x + x²। आया समझ में। ये दोनों जोड़ लीजिएगा तो 74 है ना, 74 कर लीजिएगा। अब ये दोनों जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2x² प्लस कितना माइनस है -24, सॉरी -24x प्लस 144 में जाके 74 घट जाएगा, ये 44, ये 74 इधर आ जाएगा, ठीक है ना बाबू, 74 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 2x² - 24। अब ये घटेगा तो कितना आ जाएगा 70 = 0। अब दो को आप कॉमन लेके बना भी सकते हैं, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलिए जितना भी हिंट दिए शायद आशा है कि बना लीजिएगा, ठीक है ना। अब आते हैं 13 पर। 13 का पहला कह रहा था कि दो क्रमागत संख्या था, कंटिन्यूअस दो लगातार संख्या था, उनके वर्गों का योग दिया है। अभी इस बार वर्गों का योग 421 है, तो संख्या ज्ञात कीजिएगा। बहुत ही आसान है, जो पिछले हमने बताया था आपको उस तरह से ही बनाना है, बना लीजिएगा, ठीक है ना। 13 का पहला जो है बिल्कुल तीसरा जैसा है, ठीक है ना, तो तीसरा जैसा है बिल्कुल उसी तरह से बना लीजिएगा, ठीक है। 13 का पहला, तो 13 का दूसरा बताते हैं आपको, ठीक है। कह रहा है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग। इस बार हमने पहले लगातार संख्या का बताया था, सम और विषम नहीं बताया था, ठीक है ना, इसलिए हमने ये इस बार इस तरह से बनाया। समझ रहे बात के। तो देखिए विषम संख्या में क्या होता है, और संख्या जो लगातार होता है उसमें एक अंक बढ़ते हैं, ठीक है ना, आ रहा समझ में। लेकिन विषम संख्या जो होते हैं, विषम संख्या में कितना बढ़ता है, देखिए विषम संख्या कितना होता है बाबू, 3, 5, 7, 9, 11, यानी कि इन दोनों के बीच में कितना बढ़ रहा है 2, कितना
2 बढ़ रहा है, देखिएगा ध्यान से। तो विषम संख्या में कितना बढ़ रहा है? 2। तो हमने संख्या में लगातार में 1 जोड़ा था, इसमें कितना जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे, बस काम खत्म और का, ठीक है ना। उसी तरह से इसमें भी बनाना था। मान लीजिए पहली विषम संख्या इज इक्वल x मान लिए, ठीक है ना। तो दूसरी कहा जाएगा, दूसरी विषम संख्या इज इक्वल कितना? x + 2। आया कुछ समझ में? आया कुछ समझ में? यदि मान लीजिए अगर कोई संख्या मान लीजिए कि विषम संख्या 5 है, तो अगला कंटिन्यू अगर पूछेगा तो कौन आएगा? इसमें 2 जोड़ दीजिए, पता चल जाएगा, अगला 7 आएगा। ये कंटिन्यूअस बिल्कुल है, ठीक है ना, लगातार विषम संख्या है। आ रहा समझ में? इसीलिए हमने इसमें 1 न जोड़ के 2 जोड़ा है, ठीक है। अब कह रहा है उनके वर्गों का योग, प्रश्न से आ जाइए, फिर वहीं चला जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रश्न से उनके वर्गों का योग, एक तो हमने x माना, दूसरा x + 2 हो गया, इनके वर्गों का योग 394, 394। आए समझ में? आप बना लीजिएगा, आशा है बना लीजिएगा। अब समझ में आ गया होगा सब लड़कन को। या कर लीजिए x² a + b का होल स्क्वायर पर टूट जाएगा, तो x² 2 दूना 4x हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4 इज इक्वल कितना? 394। a² + b² + 2ab पर तोड़ दिए, ठीक है ना। चलिए आइए, ये हो जाएगा कितना? 2x² + 4x + 4 और 394 को इसी साइड ले आइए, ठीक है ना। या कर लीजिए, आया समझ में? ये 94 में से 394 में से 4 घटा लीजिए, कितना बचेगा? 390 हो जाएगा, इज इक्वल 0। अब इसमें से भी 2 को बाहर कर लीजिए, 2 को कॉमन कर लीजिए, दोनों में, तीनों में दिख रहा है 2, तो ये 2 हो जाएगा बाबू। 2x ये कितना? 19 दूना 38, 195, 195 हो जाएगा। अब x² + 2x + 195 इज इक्वल 0। आ समझ में? अब इसको फैक्टर कर लीजिए, अब इसको फैक्टर करके निकाल लीजिए, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। फैक्टर कर लीजिए, लिखिए 195 को फैक्टर कीजिएगा 5 से, ठीक है ना। 5 × 15, 9 × 5 = 45, ठीक है ना। अब 3 से 3 × 39, ठीक है। अब आप ऐसे ही दिख रहा होगा, 5 × 15 और 13, 15 और 13 में गुना कर लीजिएगा 195 आ जाएगा, और 15 में से 13 घटा लीजिएगा 2 आ जाएगा। आ गया समझ में? ये फैक्टर करने की, अगर नहीं तो समझ में आ रहा कि क्या होगा तो जल्दी से इसको फैक्टर इस तरह से कर लीजिए और इस तरह से गुना करके देख लीजिए, ठीक है ना। x² + 15x - 13 - 195 इज इक्वल 0। x कॉमन ले लीजिए तो x + 15 हो जाएगा, -13 कॉमन ले लीजिए तो x + 15 हो जाएगा, इज इक्वल 0। x + 15 और x - 13 इज इक्वल 0। इफ कर लीजिए x + 15 इज इक्वल 0। ये गुणन है, किन किन विद्यार्थियों को नहीं आता है हाथ उठाएंगे, है ना। हाँ, ऐसे ही मजाक कर रहे भाई, आज तो सब कोई जानता है ना। चलिए आ जाए, x इज इक्वल माइनस कितना? 15 हो जाएगा, एंड हो जाएगा इफ x - 13 इज इक्वल 0, इसलिए x इज इक्वल कितना का बाबू? 13, ठीक है ना। कर दीजिए इसको, क्या कर दीजिए? निगलेक्ट कर दीजिए, इसको ले लीजिए, ठीक है ना। इफ लिख लीजिएगा, ठीक है। अतः लिखिए पहली विषम संख्या इज इक्वल 13, ठीक है ना, और दूसरी विषम संख्या इज इक्वल कितना? 13 + 2 यानी कि 15। खत्म हो गया, और का ये चीज था। आए समझ में? कोई खास इसमें ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा समझना था कि विषम संख्या में कितना जुड़ता है। सम संख्या में भी 2 ही जुड़ता है बबुआ, जैसे देखिए 2 है, 4 है, 6 है, सबके बीच में 2 है ना, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आ रहा है समझ में? चलिए अब कह रहा है 14।
14 था बाबू, 14 हमने लिखा नहीं है, 14 कोई खास ज़्यादा है था नहीं, 14 बिल्कुल पीछे अभी बताया 14 अब बिल्कुल 8 के जैसा है, बशर्ते वहाँ पे क्या था कि योग जोड़ना था, यहाँ क्या है घटाना है। आ रहा समझ में? 14 के क्या था उसमें जोड़ना है, उसमें भी गुणनफल 18 था, इसमें गुणनफल 14 था, इसमें 18 है, उसमें जोड़ना था 45, इसमें जो घटाना है 63। आया समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं 15 का थोड़ा सा देखिए हिंट दे देंगे, कोई खास ज़्यादा है नहीं इसमें, आप बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए बना लीजिएगा। 15 का थोड़ा सा देखिए हिंट दे रहे हैं, आप बना लीजिएगा आगे, बहुत ही आसान है, कोई खास ज़्यादा नहीं है, लेकिन वहाँ लिखना तो वही है, ठीक है ना। 2 अंकों की है तो मान लीजिए इकाई का अंक, तो मानना तो पड़ेगा ही, इकाई का अंक इज इक्वल x, दहाई का अंक इज इक्वल y, तो संख्या का हो जाएगा बाबू, वही चीज़ करेंगे 10y प्लस x हो जाएगा। अब प्रश्न से लिखता है सो लिख ले, फ्रॉम क्वेश्चन क्या कह, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, इसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या है, अपने अंकों का योग के कितना है 5 गुनी है। ध्यान दीजिएगा, ये जो संख्या है सो 2 अंकों की संख्या है, हमने संख्या यही निकाला था, ये कौन सा क्या है अपने अंकों का योग, तो अंक हमने x और y माना है, x प्लस वाई इज इक्वल के का कितना है 5 गुना है बाबू, तो 5 गुना कर दिए। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर ले, ठीक है ना। तो 10y प्लस x इस गुना कीजिएगा तो 5x प्लस 5y, इस सबको इस साइड में उठा के ले आइए, ठीक है। -5 हो जाएगा, -5y इज इक्वल 0, ये y है 54 नहीं है। अब देखिए जो 5 में से ये तो घटेगा तो 10y में से 5y घट जाएगा, तो बचेगा या करते आइएगा सब में, ठीक है ना। 5y ये घटेगा तो -4x इज इक्वल 0, या तो इसमें x का वैल्यू निकाल लीजिए ना, तो फिर y का वैल्यू निकाल ले, आपकी मर्जी है, चाहे जैसे कर ले, ठीक है ना। अब यदि ये देख लीजिए ये उधर चला जाएगा, यानी कि 5y है 4y के बराबर, 4x के बराबर है। अब इसमें y का वैल्यू लिख लीजिए, तो 4x/5 इक्वेशन इसको आप फर्स्ट लिख लीजिए, ठीक है ना। इक्वेशन आप इसको फर्स्ट लिख लीजिए। अगेन क्या कह रहा है सो देखिए, अगेन फ्रॉम क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिए पढ़िए। वह फिर और कह रहा कि वह अपनी अंकों के गुणनफल के दुगना से कितना है 5 अधिक है, यही संख्या, कोई ज़्यादा दूसरा नहीं। 10y प्लस x जो है अपने अंकों के गुणनफल यानी कि x गुना y से कितना है, अंकों के गुणनफल के दुगना यानी इसका दुगना से कितना अधिक है बाबू 5 अधिक है, तो 5 जोड़ दिए। अगर कम रहता तो 5 घटाते, ये चीज़ याद रखिएगा, ज़्यादा है तो जोड़ दिए, कम है तो घटा दिए, ठीक है ना। इसको सोल्व कर लीजिए तो हो जाएगा 2xy प्लस 5 है ना। अब क्या कर लीजिए 10y प्लस x, ये देख लीजिए। अब इसमें क्या कीजिए कि हमने y का वैल्यू निकाला है, तो y का वैल्यू इसमें हम रख देते हैं। देखिए कैसे करेंगे, y के जगह कितना 4x, y कितना 5, ये 10 है तो 10 से इसमें गुना हो जाएगा, आया समझ में, प्लस x, ठीक है। 2 और x है और y के जगह कितना 4x/5 प्लस 5, इसको थोड़ा सा देखिएगा, है ना। या काट दिए 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा कितना 4 दूना का 8 x प्लस x, 4 दूना 8 प्लस x, ठीक है। इसको आप नहीं काट सकते, गुना कर दीजिए, तो 4 दूना के 8x², x में x से गुना होगा बाई 5 प्लस 5। यहाँ से देखिए ये दोनों जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 9x हो जाएगा। ये दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका नीचे एक छुपा रहता है 5, ये हो जाएगा कि 8x² अब 50 25। आया कुछ समझ में। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 9 × 5 45x, यानी 8x² प्लस 25, इसको उस साइड ले जाइए, ठीक है ना। तो 8x² माइनस ये हो जाएगा, अगर x का वैल्यू लिखते हैं प्लस 25 इज इक्वल 0।
अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको फैक्टर विधि से करके संख्या निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। ये आपको हम इतना करके छोड़ देते हैं, है ना। आपको देखते हैं कि आपको इतना करने से बाद भी आपको आता है या तो फिर नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, ठीक है। चलिए, आई होप कि आप सब समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो ये आपका होमवर्क रह गया। होमवर्क आपका रह गया क्या? होमवर्क रह गया 14 13 का पहला, ठीक है ना, 13 का पहला। और जो भी पीछे बचा हुआ था हमने आपको होमवर्क दिया था, HW कर लीजिएगा, ठीक है ना। HW कर लीजिएगा, आसान है, कोई खास ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो बना लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।